4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा, उसके बारे में परसों ही खबर मैंने बनाई थी, कल आपने देखी भी है। मैं इस पद को या राष्ट्रपति के पद को कितना इम्पॉर्टेंट मानता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश के बड़े बड़े पत्रकार इन पदों को रबर स्टाम्प से ज़्यादा नहीं मांगते। वो कहते हैं रबर स्टाम्प है, तो लिहाजा इनका आना, इनका जाना मीडिया के लिए तो वाकई एक बहुत बड़ा मिल चुका है शगुफा। बात करने लगेंगे। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो संसद सत्र के ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे पीछे ड्रेल करने की कोशिश भी हो सकती है। और अब नया बंदा आएगा, आप सोच रहे हैं कि वो रीढ़ वाला होगा, तो लोगों की सोच ये है कि वो भी बिना रीढ़ के ही होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? आप तो इसके बारे में तो बात करनी गलत है। अब ज़रा सा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ। अभी मुलाकात हुई थी, मैं भी अभी एक विश्लेषण किया था। बार बार ये बात उठा करती है कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अमित शाह से नहीं पट रही है, राजभर ब्राह्मणों का कोई मामला बन गया है, मतलब कुछ भी है कि छोटी मोटी बातें। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बन चुके योगी आदित्यनाथ को अपनी जगह से नहीं हिला पा रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह भी। अच्छा, हिलाए क्यों? बात यह है ना, काम अगर सही कर रहे हैं तो क्यों हिलाएं? अब उनके काम पर आ जाइए। जो आरएसएस और बीजेपी का असल मुद्दा है हिंदुत्व, उस पर तो वो 100% खड़े उतरते हैं, तो हटाने की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए इन दोनों को। दूसरी बात, प्रशासन कैसा चला रहे हैं, शासन कैसा कर रहे हैं। तो देखिए, शासन की बात तो ये है दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेरी नज़र में कुछ बेहतर है। मैं यूं कहूं कि बहुत बेहतर है तो ये भी सही बात है। बदमाशों में, गुंडों में एक ऐसा डर व्याप्त हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे और परलोक से धार जाओगे। ये बात अलग है कि बदमाशों की थोड़ी जातियां देख करके कुछ ऊपर नीचे काम होता है, लेकिन बदमाश तो बदमाश ही होता है, किसी का भी हो। गुंडा अगर है तो उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। वो ये तमीज़ नहीं करता है कि मुसलमान गुंडा तो मुसलमानों को नहीं सताएगा, वो सबसे पहले मुसलमानों को सताएगा। हिंदू अगर गुंडा है, हिंदुओं में गुंडा है, तो हिंदुओं को सबसे पहले वो अपने लोगों को सताता। तो यहाँ तो मुझे समझ में आती है बात। तो ये शासन के बारे में तो मैं लंबी बातें नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लाइन में लगे हुए हैं भाई, प्रशासन के सामने सुनता नहीं है अधिकारी। एक नज़रिए से ये बात अच्छी भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब सत्ता के चुने हुए नेता सत्ता की धनक दिखाते हुए टांग पे टांग रख के अधिकारी से बात करते हैं, उसका मनोबल टूटता है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि प्रशासन निरंकुश भी हो गया है, भ्रष्टाचार भी बड़े ऊंचे लेवल पर है। और मुझे वो मुलायम सिंह के भाई की बात याद आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना है तो, लेकिन देखिए क्या बात निकल गई कि पहले हमारे काम में 2000 में हो जाता था, हमारे वक्त में अब 10,000 में होता है। बिल्कुल सच बात है। जो थाने में दलाली करने वाले पत्रकार हैं, मैं 50 को जानता हूँ, उनका काम ही ये रह गया एक्चुअली। अब चैनल वाले पैसे तो देते नहीं है पत्रकारों को, 2-4 को छोड़कर, तो वो थानों में जा करके, विभागों में जा करके अपने ऊपर नीचे छोटे मोटे काम कराते हैं, पार्टियाँ पकड़ते हैं, वहाँ से अपना खर्चा निकालते हैं। तो मुझे मालूम है कि जो उनके पहले 5,000 में काम हो जाता था, 50,000 में होता है। बात को यहीं ख़त्म कर दो। ये तो मैंने उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स गिना दिए जो मुझे लगते हैं, एविडेंस भी मेरे साथ है। बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को छेड़ना वैसे भी दिक्कत थी, हिंदू हृदय सम्राट बन चुके थे, लेकिन यही दिक्कत थी चूँकि हिंदू हृदय सम्राट तो जी मोदी जी बने रहना चाहते हैं, और उसकी बिहाफ पर वो प्रधानमंत्री बने हुए भी हैं। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता तो अमित शाह का आता, तो अमित शाह को डिफाई करते हुए बीच में योगी जी आ गए। तो योगी जी जब आ गए तो ये दिक्कत हो गई उस लॉबी को, जिसे गुजरात लॉबी कहा जाता है। तो बार बार छोटी मोटी बातें होती थी, हटा देंगे योगी जी को, ये हटा देंगे। योगी जी नहीं हो रहे, टस से मस भी। अब जो ये जगदीप धनखड़ वाला मामला हुआ है, अब ये समझ लीजिए कि योगी जी को एक जीवन दान और मिल गया। बगावत के होने चांस तो है नहीं बीजेपी में, ये तो कांग्रेस में हुआ करते हैं।
जब इंदिरा गांधी के खिलाफ ही पार्टी टूट गई थी, इंदिरा गांधी ने ही पार्टी बना ली थी। ज़मीर वाले लोग थे उस ज़माने में, तो अगर प्रधानमंत्री भी हैं, इंदिरा गांधी भी, तो अपनी आवाज़ों को उठा दिया करते थे। अब तो बेज़मीरों की जमात है, भीड़ है, कुछ भी करते रहें। वो एक दो लोग करते हैं, इनका काम तो सिर्फ चुपचाप करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी क्या बात है, जी क्या बात है। तो इनमें बगावत के तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लेटर इशू जो कर दिया करते थे, अरे वहाँ का चीफ मिनिस्टर हटा के इसको बना दो। अब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पहले भी आसान नहीं था, अब और आसान नहीं है, क्योंकि फिर बगावत हो सकती है। जगदीप धनखड़ जी के जाने से कुछ नहीं होगा। सोचा उन लोगों ने कि यार इनसे ज़्यादा कौन झुक सकता है। उपराष्ट्रपति होते हुए भी झुके हुए थे लोग, तो चाटुकारिता की चरम सीमा बताते थे। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो उनको ही जब एक ही ठोकर में होश ठिकाने आए, उनको ही साइड में कर दिया गया है, तो भाई हमारी क्या हालत है। तो सब नतमस्तक हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को न पहले छेड़ सकते थे और अब तो छेड़ने के चांसेस भी ख़त्म हैं। तो अब अगर आपके सामने कोई खबर ये लेकर आता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा, तो मानिएगा मत, क्योंकि अब जो है ना, योगी आदित्यनाथ को हटाना वो पता चल जाएगा मोदी जी को और अमित शाह को और बीजेपी को और RSS को भी, कि ये हटाना बगावत को कैसे जन्म देना होता है। तो जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद योगी आदित्यनाथ जी को हो सकता है थोड़ा रिलीफ हो कि देखो अब ये और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार हर गेंद पे छक्का नहीं लगा करता, कोई एक आध गेंद देखी जाती ढीली, उस पर छक्का मार दिया जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि योगी आदित्यनाथ पहले भी सेफ थे किसी हद तक, और अब और सेफ हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के नेताओं के मन में ज़बान पे नहीं, मंथन ज़रूर चल रहा होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कहीं गब्बर आके ये ना कह दे तेरा क्या होगा कालिया। अगर ऐसा हो गया सिग्नेचर करने पड़ जाएंगे। सुषमा स्वराज का टिकट कटा हो, हर्षवर्धन को हटा दिया गया हो, बिहार के कानून मंत्री थे, बहुत तेज़ तर्रार बोलते थे, क्या नाम था, प्रसाद शंकर कुछ ऐसे नाम था, मैं तो नाम देखिए नाम भी भूल जाते हैं ये सत्ता का वो है, आपका और मेरा भी है। आज मरे कल दूसरा दिन, तू जहाँ है कल वहाँ कोई और था। राजेश खन्ना का वो शेर अमिताभ बच्चन जब मंच पे खड़े थे तब कहा, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर है। तू जहाँ खड़ा है वहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो भूल जाते हैं सब। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपके सामने यही डिस्कशन करने के लिए हाजिर हुआ। पहले भी सेफ थे हिंदू हृदय सम्राट, अब और सेफ हो गए। अब चांस ख़त्म हो गए उन्हें छेड़ने के, चूँकि लबे दम ये उबाल आ रहा है, उनको अगर छेड़ा गया तो उत्तर प्रदेश या 2-3 जगह तो बगावत हो सकती है।